मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। तेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ, मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश है, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो से। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर, ले जाओ। भाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। हाँ, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहाँ है और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना ऑडियंस कहाँ से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कौन पैसा डाला और वो पैसा कहाँ गया। हम सवाल नोटबंदी पर पूछ सकते हैं, मणिपुर पर पूछ सकते हैं। हम सवाल कालाधन पर पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 15 लाख आएगा या 45 लाख आएगा। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी। और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 पैसे ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स। ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये सीसी की प्रॉब्लम है। सीसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तक के ऊपर था, आज भी परिवार तक के ऊपर है। बेटा की जीत बेटा को गाली देती रही। मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। आइए देखते हैं बलारा। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आप बोल राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। ज्यादा ख्वाब ना देखे, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए। बड़ी खबर हमको सुना रहे हो, नाचना तो बनता है, नाचेंगे। बहुत अच्छी खबर है रे। हटाओ टेबल, हटाओ टेबल, हटाओ टेबल, हटाओ। हटाओ हटाओ, डांस तो होगा ना, ऐसे वाले डांस होगा, ऐसे वाला डांस होगा, ऐसे वाला। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। कौन सा गाना सुनोगे? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी?
ततदी है राजा जी तारा रा रा तारा ता ता तारा रा रा। युवा करेगा इस बार नया काम। लालू जी यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, प्रवक्ता बोले बहस ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? अरे बिहार के चुनाव में हंगामा सपा, इसका कारण क्या है? कोई हारे, खेल है ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, हो गया हिसाब। कोई इसका कारण आरएसएस है, जीत गया, इसका कारण बीजेपी है। गिनती चलती कोई बोले साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। बिहार चुनाव का नतीजा महज सिर्फ एक हार नहीं बल्कि कांग्रेस आरजेडी को दी गई सजा है। बिहारियों की तुलना बीड़ी से करने की सजा, कुंभ को फालतू कहने की सजा। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। छठ मैया की अपमान करने की सजा। छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। बिहारियों को गाली देने वालों से गठबंधन करने की सजा। इंडी शासित राज्य में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार पर भी चुप रहने की सजा। वोट बैंक के लिए ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने की सजा। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। बजट में बिहारियों को अधिक फंड मिलने पर आंसू बहाने की सजा। बिहारी गुजराती को लड़ाने की सजा। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। बिहार में एक्सप्रेसवे जाल की निंदा करने की सजा। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। बिहार में पावर प्लांट खुलने पर राजनीति करने की सजा। बिहारियों को गंदा और मैला कहना की सजा है ये ऐतिहासिक नतीजा। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। बिहार को लेकर के ये जितने एग्जिट पोल सरकारी चाटुकारिता करते हुए, ये जितने सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, एकदम बम्पर छप्पड़ फाड़ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वो सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं। ना 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 मैं एनडीए को मैं वही कह रही थी जो ब्रेकिंग के रूप में सामने आ रहा है। 80% बीजेपी, 84% जेडीयू,